आप बाबर का ही नाम क्यों यूज करना चाहते हैं? उज्बेकिस्तान का रहने वाला था वो, आप उसके सिस्टर जंगेज खान वगैरह थे, आप उसके सिस्टर है नहीं, आपको आखिर उससे इतना प्रेम क्यों है? हम बोल नहीं सकते, हम घूम नहीं सकते, हम अपनी मर्जी का ड्रेस नहीं पहन सकते, क्यों? क्योंकि आपको अपने लोगों पे कंट्रोल नहीं है। सेकुलरिज्म का फायदा उठाया जा रहा है, छूट का लोकतंत्र का फायदा उठा रहा है, डेमोक्रेसी का फायदा उठाया जा रहा है। अच्छा, अभी वहाँ पे एसआईआर का विरोध भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, एसआईआर का विरोध इसलिए चल रहा है क्योंकि वोट कम हो जाएंगे, क्योंकि अरे वोट वो ऐसे वोट है जो हमारे देश के नागरिक हैं ही नहीं। सफेद कॉलर ने क्या किया है? अभी दिल्ली में विस्फोट हुआ था, उसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या लगता है आपको कि जो अभी व्हाइट कॉलर वालों ने विस्फोट किया, इतने लोग मरे? आप वहाँ दुर्गा पूजन होता है, उसके लिए आप स्वयं नहीं कुछ होने वहाँ पूजन नहीं देती हैं, तो वहाँ राम, हम अगर सोचें वहाँ पर राम जी का जन्म उत्सव, रामनवमी पर सोचें हम यात्रा करने, तो वहाँ यात्रा नहीं करने जा, हमारे ऊपर ईंट बरसाया जाता है, हमें वहाँ अवहेलना दिया, हमें वहाँ प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे ममता जी ही तो स्वयं ऐसे काम कर रखी है ना। यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के ये लोग हैं, कह रहे हैं कि अगर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो उसको गिराने का काम हम करेंगे, एक बार 1992 का दिसंबर फिर दोहरा देंगे। यही आपका प्रोटेस्ट है? क्या शुभ नाम है आपका? शुभांजलि त्रिपाठी। कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज से। प्रयागराज से। मुर्शिदाबाद जाने की तैयारी आपकी भी है? हाँ। मतलब ईंट से ईंट गिरा देंगे आप वहाँ पे? हाँ, गिरा देंगे, हमारे साथी लोग हैं तो पक्का करेंगे। पक्का करेंगे। अच्छा, बाबर से दिक्कत क्या है आपको? सर, बाबर एक आक्रांता था, बाबर एक आक्रांता था। उसने अलग अलग तोप खानों का इस्तेमाल करके कितनी मंदिरें ध्वस्त की, भारत की संस्कृति को कितना नष्ट किया, उत्तर भारत में कितनी अस्थिरता फैलाई। अलग अलग उसके कृत्य इतने भयानक है, आप जरा हिस्ट्री उठा के रीड कर सकते हो उसके बारे में। तो आखिर उसका नाम ही यूज़ क्यों करना चाहते हैं आप लोग? आप जेपी अब्दुल कलाम के नाम पे मस्जिद बनाइए, अकबर के नाम पे मस्जिद बनाइए, सो मैनी नेम्स, आप उनके नाम पे मस्जिद बनाइए। आपको बाबर ही क्या कोई कंपटीशन करना है? और जब हमारी राम मंदिर बन रही थी तो अलग अलग नेता लोग अलग अलग स्टेटमेंट पास कर रहे थे कि हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, स्कूल बन जाना चाहिए। तो क्या अभी पश्चिम बंगाल को हॉस्पिटल स्कूल की जरूरत नहीं है कि नहीं? वहाँ महिलाओं की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है कि नहीं? वहाँ पे रेप हो जाते हैं, महिलाओं का रेप, डॉक्टर का रेप हो जाता है, उसका क्या हुआ? उसका किसी ने संज्ञान लिया? तो ये सारी सिक्योरिटी, अस्पताल, बच्चे, स्कूल, महिलाओं का हाइजीन, छोटे बच्चों की सिक्योरिटी, बच्चों की सिक्योरिटी, वहाँ पे होने वाले वायलेंस, महिलाओं के साथ अत्याचार, चुनाव के टाइम पे बलात्कार, खून, हत्या, अपराध, आग जलाना, एसिड फेंकना, आप इस पे क्यों नहीं विचार करते? आपको क्या जरूरत है बाबरी मस्जिद बनाने की? पहला पॉइंट तो ये है क्योंकि ये इन्होंने हमारे विरोध में हमारे राम मंदिर का विरोध किया था। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ठीक है, हम एक सेकुलर देश है, हम एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक इंडिया है, ठीक है, आप बनाइए, तो आप बाबरी मस्जिद, आप बाबर का ही नाम क्यों यूज करना चाहते हैं? उज्बेकिस्तान का रहने वाला था वो, आप उसके सिस्टर जंगेज खान वगैरह थे, आप उसके सिस्टर है नहीं, आपको आखिर उससे इतना प्रेम क्यों है? मगर ममता बनर्जी थोड़ी ना उसका समर्थन कर रही है। उन्होंने हुमायूं कबीर जो विधायक, उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया अपनी पार्टी से, टीएमसी से निष्कासित कर दिया उसे। उसको टीएमसी ने निष्कासित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी तो वो राज्य सरकार के अंदर ही रह के कृत्य कर रहा है। आप इस चीज को देखते क्यों नहीं है? फिर बिल्कुल पूरी सुरक्षा दे रही है, किसकी वजह से दे रही है? राज्य सरकार की वजह से दे रही है। आखिर वहाँ पे सरकार व्यवस्था दे रही है, सुरक्षा दे रही है, तभी तो वो सब कुछ कर रहे हैं। बिरयानी बन रही है, लोग मस्जिद पढ़ने जा रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, आखिर सुरक्षा तो मिल। और जब वहाँ पे किसी का बलात्कार होता है, आगजनी होती है, तो क्यों नहीं सुरक्षा मिलती है कम्युनिटी? तब तो आप वायलेंस हो जाता है, तब तो आप सुरक्षा नहीं देते हैं। ममता बनर्जी कहती है ना रात को 9 बजे के बाद या 12 बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना। क्यों नहीं निकलना है? हम एक स्वतंत्र देश है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो हमारे आर्टिकल 21 का हनन कर रही है। हमें बोल के महिलाओं के रात सिर्फ पुरुष ही रात को 12 बजे घूम सकता है, महिला रात को 12 बजे नहीं घूम सकती है। हम बोल नहीं सकते, हम घूम नहीं सकते, हम अपनी मर्जी का ड्रेस नहीं पहन सकते, क्यों? क्योंकि आपको अपने लोगों पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती हैं। हम दिल्ली में कैसे घूम लेते हैं? दिल्ली में कैसे हम बिल्कुल घूमते हैं, रात को 2-2 बजे रात तक घूमते हैं। दिल्ली में सुरक्षा है? हाँ, बिल्कुल सुरक्षा है। अच्छा, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बंगाल में चुनाव हैं उसको गुमराह करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी चुनाव के खिलाफ नहीं है और किसी को भी हम नीचे नहीं दिखाना चाहते हैं, बस नाम से प्रॉब्लम है। नेम बाबर से नेम, हाँ नाम, वो आप इस सूची, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था वो,
उसके एंसेस्टर्स हम ये है नहीं। आखिर इनको ये जो निष्कासित किया गया है विधायक, क्या नाम है इसका, हुमायूं कबीर, क्या ये जो इनके मस्जिद का नारा लगा रहे हैं उनके एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे उनके? क्या ये अपने आप को ऐसा क्यों समझते हैं? आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है? सेकुलरिज्म का फायदा उठाया जा रहा है, छूट का लोकतंत्र का फायदा उठा रहा है, डेमोक्रेसी का फायदा उठाया जा रहा है। अच्छा, अभी वहाँ पे एसआईआर का विरोध भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, एसआईआर का विरोध इसलिए चल रहा है क्योंकि वोट कम हो जाएंगे। क्योंकि अरे वोट वो ऐसे वोट है जो हमारे देश के नागरिक हैं ही नहीं, अलग अलग जगह से आके बसे हुए हैं। कोई म्यांमार से घुसा हुआ है, कोई बांग्लादेश से घुसा हुआ है, अलग अलग जगह से लोग घुसपैठियों की तरह घुस के बैठे हुए हैं, वहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वो खतरा है हमारे देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ऐसे लोग खतरा हैं। और ये राज्य का उत्तरदायित्व है, अकाउंटेबिलिटी है कि वो सुरक्षा प्रदान करे, ऐसे लोग को छटनी करे और उन्हें हटाए। बिल्कुल ममता बनर्जी उन्हें संरक्षण दे रही है, लग तो यही रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ममता बनर्जी अब तो मंदिर बनवा रही है, माता का मंदिर बनवा रही है। हाँ तो चुनाव आ रहा है तो माता का मंदिर बनवाएंगे। वहाँ बंगाली हैं जो माता रानी की, दुर्गा माँ की, काली माँ की पूजा करते हैं और ऑब्वियस सी बात है ममता बनर्जी भी उनको पूछती हैं तो बनवाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन जो भी अपराध हो रहे हैं, जो भी आगजनी हो रही है, जो भी राइट्स हो रहे हैं, वो राज्य सरकार के अंदर ही हो रहा है और सबको पता है। अच्छा, ममता बनर्जी ने अभी काले कपड़े पहन के ज्ञानेश्वर कुमार के पास पहुंच गई, चुनाव आयोग के पास पहुंच गई। वो कह रही है चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI बहुत ही फ्री एंड फेयर बॉडी है, उसके ऊपर किसी का भी कोई जोर नहीं है। हमारे TN सेशन जो IS थे उनके द्वारा बनाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही साफ सुथरी बॉडी है और उसमें कोई भी अंदर कोई भी झूठ चाल नहीं चलती है और वो बहुत ही साफ सुथरी बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपने चेयरमैन होते हैं, अलग उनकी बॉडी होती है, उस पे गवर्नमेंट या बीजेपी कोई जोर नहीं दिखाती है। अच्छा, आज मोहन भागवत ने एक बयान दिया, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पंथ एक शांति का पंथ है, इसमें पैगंबर को मानने वाले लोग थे मगर इसमें शांति नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या आप इस चीज को मानते हैं कि मुस्लिम पंथ अब शांति का नहीं रहा? नहीं, इसमें शांति उनके अंदर शांति है ही नहीं है। वो बिल्कुल शांति व्यवस्था पे जो, सुनिए, मैं विरोध सबका नहीं करती हूँ, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं ना, अभी पढ़े लिखे डॉक्टर्स ने क्या किया है, सफेद कॉलर ने क्या किया है, अभी दिल्ली में विस्फोट हुआ था, उसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या लगता है आपको कि जो अभी व्हाइट कॉलर वालों ने विस्फोट किया, इतने लोग मरे इंडिया गेट पे, जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है उसमें व्हाइट कॉलर वाले थे, कोई डॉक्टर था, कोई प्रोफेसर था, कोई टीचर था, आखिर वो व्हाइट कॉलर वाले ही थे ना, समझदार थे ना। तो इनके दिमाग में क्या भरा हुआ है? कचड़ा, जहाँ रह रहे हैं वहीं की रोटी, जहाँ खा रहे हैं वहीं थूकेंगे, वहीं गड्ढा करेंगे, हम ही को दफनाएंगे। इनकी सोच क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, किस मानसिकता पे चल रहे हैं ये? तो भारत से प्यार करते हैं। भारत से प्यार सिर्फ उनका दिखावा है। इनसे बोल दो एक बार वंदे मातरम बोल दो तो इनसे वंदे मातरम नहीं बोला जाता। एक बार इनसे बोल दो जय माता, इनसे बोल दो एक बार भारत माता की जय, तो इनके मुंह से जय माता जी नहीं निकलता। मगर आपके बयानों से ये लोग सहमत नहीं होंगे। सहमत आप इनके बयान से? क्यों नहीं सहमत होंगे? ममता जी को भी ये कहना चाहता हूँ, ममता जी आप ये देख लीजिए, आप ताजिया निकालने के लिए आपने पूरा कर देती हैं। आप वहाँ दुर्गा पूजन होता है उसके लिए आप स्वयं नहीं कुछ होने, वहाँ पूजन नहीं देती हैं। तो वहाँ हम अगर सोचें वहाँ पर राम जी का जन्म उत्सव, रामनवमी पर सोचें हम यात्रा करने, तो वहाँ यात्रा नहीं करने जा, हमारे ऊपर ईंट बरसाया जाता है, हमें वहाँ अवहेलना दिया, हमें वहाँ प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे ममता जी ही तो स्वयं ऐसे काम कर रखी है ना, तो उनका हम ऐसे कहना चाहते हैं, ममता जी का ममता स्वयं नाम नहीं, ममता बानो नाम है। ममता जी अब तक मंत्री के लिए ऐसे शब्द नहीं, ये कह रहे हैं रामनवमी पे वहाँ पत्थर फेंके जाते हैं जब शोभा यात्रा निकलती है, नहीं मुर्शिदाबाद जैसे कांड हो जाते हैं, वहाँ हिंदुओं के घर में पानियों में जहर मिला दिया जाता है। देखिए, ऐसी घटनाएं हर जगह देखी गई हैं। जब हमारी कोई यात्रा निकलती है तो इनकी मस्जिदों को ढक दिया जाता है। आखिर इनको इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि ये सिक्योरिटी हमारे लिए भी पैदा करते हैं। मुजफ्फरनगर, वहाँ से हम निकलते हैं कांवड़ लेके। फिलहाल अब तो ये काफ़ी कम हो गया है, योगी जी जब से आए हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, अब ये काफ़ी कम हो गया है इनका दंगा फसाद, वरना कांवड़ियों का जीना मुश्किल था। कांवड़ियों को अखिलेश जी तो कितना डीजे बजवाते थे। डीजे बजवाने का मतलब ये देखिए, शिव की पूजा, श्रद्धा की पूजा है, पशुपतिनाथ की पूजा है, उसमें आप डीजे बजवा के नचवा कर आप ये बहुत सारी चीजों को उजागर कर रहे हैं, फालतू की चीजें हैं ये। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो नरेंद्र मोदी है वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी की सरकार है ममता बनर्जी की, आप मानते हैं ऐसा? देखिए,
फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे संविधान में एक आर्टिकल 90 और उसके तहत हमें जो गलत लगता है हमें उसका बोलने का अधिकार है। तो वहाँ पे गुंडागर्दी तो होती है। हाँ, कौन कर रहा है? अब मेरे को ये नहीं पता, हो सकता है मेरे को अरेस्ट कर ले शाम तक। आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो। अभी मेरे पे अभी ध्यान आईपैक कंपनी पर छापा पड़ा। हाँ। चुनाव को मतलब पीआर का काम करती है वो। ममता बनर्जी वहाँ से ग्रीन फाइल लेके चली गई। हाँ, तो ये एक जबरदस्ती है, मनमानी है, मनमानी है, पूरी तरीके से आर्बिट्री है, बुरा मनमाना है ये। ऐसा क्यों है? क्योंकि राज्य सरकार अपने आप को बहुत पावरफुल मान रही है।